हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न कह लो या बहुत सारे सवाल रहते हैं स्टूडेंट का, उसको हम एड्रेस करने का कोशिश किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये रहा आपका 10th बोर्ड का आंसर शीट का फ्रंट पेज। ऐसा आपको दिखेगा फ्रंट पेज, जिसमें आपको कुछ चीज़ें फिल करना होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोग परिचित हो लेते हैं पहले, ताकि वहाँ पे ये काम थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा आसानी से हो पाए। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे ये सब चीज़ें कोई भी इंसान फेस करेगा तो थोड़ा सा वो रफ्तार जो है धीरे होगा, गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, है ना। चीज़ें पता नहीं होता है कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो पर्पस यही है कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए आप लोगों को। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हम लोग, एकदम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रहा होगा सब्जेक्ट, विषय। ठीक है, तो यहाँ पे विषय यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसे हमें लिखना होगा। ठीक है, अब चलो इसके भी हम लोग भर ही लेते हैं। सपोज़ करो अगला एग्ज़ाम है हिंदी का, तो हमने हिंदी यहाँ पे फिल कर लिया। ठीक है, देन कोड, सब्जेक्ट कोड हिंदी का है 002। डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, अब आज का हम डेट मान लेते हैं, जैसे मंडे है तो जगह पूरा होगा तो आप पूरा नाम लिखोगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मंडे, देन 19 Feb पूरा लिखोगे ये भी अब 2024। ठीक है, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, ये चूँकि हिंदी विषय है तो हिंदी ही रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देखो सब्जेक्ट जो होगा, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर पे आपको एंड में कॉर्नर पे आपको दिखेगा 2 नंबर। एक तो उस का मतलब क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर होगा और फिर एक होगा सेट नंबर। तो यहाँ पे कोड नंबर सपोज़ करो ऐसा कुछ होगा C23 H23 ऐसे करके, तो हम सपोज करो C23 है मेरे क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ एंड में, और उसके नीचे लिखा हुआ है सेट नंबर। सेट 1 है, 2 है, 3 है, तो सपोज़ करो मेरा सेट नंबर 2 है। सो हम यहाँ पे बबलिंग कर लेंगे 2 क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। ठीक है ना, क्योंकि उस पर ही कॉर्नर में आपको होगा। अब ये देखो ये डिजिटल पेन है, थोड़ा सा बबलिंग करने में इशू आ रहा है, बट आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, क्या इसमें भरना है। ठीक है, चलो देन है नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, जो कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एनफ सीट्स होंगे उसमें, आई थिंक 16 पेपर 32 पेजेस का आपको बुकलेट मिलेगा, जो कि पर्याप्त होगा। फिर ये रहा डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, तो ये उन लोगों को भरना होगा। ठीक है, जो डिसेबल होंगे, जो फिल किए होंगे फॉर्म में, उनके लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, फिर उन्हीं के बारे में है कोड ऑफ डिसेबिलिटी। जैसे डिसेबिलिटी का भी बहुत सारा टाइप है, तो उसके लिए अलग अलग कोड होते हैं, वो भरना होता है। वेदर राइटर प्रोवाइडेड, कुछ लोग स्क्राइब्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए है ये विजुअली चैलेंज्ड, ये जो लोग सही से मतलब आँख में कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए है। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में अलाउ होता है उनके लिए। देन यहाँ पे ये सबको गौर करने वाला एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ईच लेटर बी रिटन इन 1 बॉक्स एंड 1 बॉक्स बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन ईच पार्ट ऑफ द नेम। देखो ये इंस्ट्रक्शन है यहाँ के लिए। यहाँ पे जो है आपको नाम जो अपना भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, देन सर नेम और द लास्ट नेम। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फर्स्ट नेम लिखा, देन मिडिल नेम के शुरू करने से पहले एक ब्लॉक हमको छोड़ना है, वही इंस्ट्रक्शन में कह रहा है। तो अब इसको भी हम लोग फिल करेंगे लाइव यहाँ पे। सपोज़ करो कि हम कैंडिडेट मान रहे हैं, कैंडिडेट का नाम अंकित कुमार सिंह, थोड़ा बड़ा नाम रख लें ताकि चीज़ें सबके लिए ये क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग बबलिंग करने नहीं जाएंगे इसमें ढूंढ करके ANKIT। सबसे पहले हम लोग ऊपर ब्लॉक में नाम लिख लेंगे, जो भी पूरे लेटर्स हैं उसके साथ। अब अंकित हमने लिख दिया, फर्स्ट नेम हो गया, एक ब्लॉक हम छोड़ेंगे यहाँ पे। देन आई विल राइट कुमार, हमने माना क्या है, अंकित कुमार सिंह है कैंडिडेट। देन द सर नेम और द लास्ट नेम, उसके पहले हम लोग फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे। देन हियर कम्स द सिंह। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, ए के नीचे ए में एक पॉइंट मार्क कर देंगे। अभी हम लोग कंप्लीट बबलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके भी कारण है। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एन, ये रहा एन। ठीक है, देन के, देन आई हेयर, देन टी, ये रहा टी। फिर आ जाओ कुमार के, देन यू, ये रहा यू, देन एम, ये रहा एम, देन ए। उसके नीचे एकदम हाथ ऐसे लेके जाना है कि आसानी से हम पहुंच पाएँ। आर, ये रहा आर। देन आ जाओ सिंह, S,
ये रहा S, देन I, ये रहा I, देन N, ये रहा N, ये रहा G, ये रहा, देन H, ये रहा H। ठीक है, अब हम लोग बबलिंग करेंगे। ठीक है, ये काम किए रहेंगे तो उस वक्त बबलिंग करते वक्त किसी दूसरे गोले में हम नहीं करेंगे, इससे ये चीज़ श्योर हो जाता है। तो हम पूरा बबलिंग ना करके एक दो करके मैं दिखाता हूँ लाइव। ठीक है, अब बबलिंग करने के भी दो तरीके हैं। कुछ लोग जो है बबलिंग करते हैं बीच से, जैसे कि ये रहा, मैंने बीच से स्टार्ट करा और एंड तक हम लेके जाएंगे, एज तक बाद में लेके जाएंगे। कुछ लोग एज से स्टार्ट करके अंदर की तरफ आते हैं, ये हमने अंदर से स्टार्ट करके एज की तरफ गया है। ठीक है, चलो इसको हमने फिल कर लिया ए। अब देखो नेक्स्ट वाले को हम बाहर की तरफ से अंदर में आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हमको मुश्किल लगता है, आप देख लो आपको कौन सा वाला तरीका पसंद है या किस में आपको आसान महसूस हो रहा है, उसको आप तरीके अपना। ये देखो हमने बाहर से अंदर की तरफ करा है, इसमें हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं इसको यूज टू नहीं, मैं अंदर से बाहर की तरफ करता हूँ। ठीक है, तो ये दो कर लिया हमने। इस तरह से सबको हमने यहाँ पे डॉट लगा के पॉइंट लगा के मार्क कर रखा है। बस अब हमको जा कर के ऊपर नहीं भी देखेंगे, सीधा हमने बबलिंग कर देना है, क्योंकि ये चीज़ पॉइंट लगाते वक्त हमने बहुत ध्यान से गौर करके किया है। ठीक है, देन आ जाओ आप रोल नंबर, ये भी आपको इसी तरह से फिल करने हैं। सबसे पहले हम लोग डिजिट्स जो हैं रोल नंबर के उसको लिख लेंगे। सपोज़ करो रोल नंबर है 71,37,695। तो इसी तरह से फिर पहले 7 को पॉइंट कर लेंगे, देन 1, देन 3, देन 7, देन 6, देन 9, देन 5। ठीक है, अब फिर एक एक करके हम लोग बबलिंग करेंगे आसानी से। अब चूँकि पॉइंट लगाया हुआ है बस उसी को ही करना है। देखो फिर मैं अंदर से बबलिंग कर रहा हूँ बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये जो है आसानी से तब होगा जब आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो बबलिंग भी जल्दी से हो जाएगा। नहीं तो शुरू में जो है बबलिंग करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, अब ये 1 रहा। अब देखो ऐसे हमने अंदर से स्टार्ट करा, बाहर की तरफ गए, एज पे जाने वक्त मैं थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि बाहर ना जाए इसके लिए। ठीक है, एज पे थोड़ा हम स्लो हो गए, जब अंदर से स्टार्ट करा था स्पीड में करा था। ठीक है, फिर मैं 3 को कर रहा हूँ। देखो अंदर से थोड़ा स्पीड में करा, फिर एज पे जाते जाते थोड़ा सा हाथ को स्लो कर लिया क्योंकि एज से बाहर नहीं जाने देना है, ये हमारी कोशिश है। ठीक है, अब ये जूम इन किया हूँ इसलिए थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि गंदा है, बट मैं इसको ये करूँगा तो देखो बबलिंग सही दिख रहा है। अब ये इस सबको भी बारी बारी से हम करेंगे, बट टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हम लोग सीख चुके हैं तरीका। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कोड क्या था, हिंदी का 002, उसी तरह से 0 को, फिर 0 को मार्क करेंगे, फिर 2 को मार्क करेंगे, फिर इसको आप बबलिंग करो। सेंटर नंबर है, फिर सपोज़ करो हमने नंबर मान लिया खुद से 0083, उसी तरह से 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, 8 लगा दिया, 3 लगा दिया। अब करते रहो बबलिंग आसानी से क्योंकि पॉइंट आपने लगा लिया। ये पॉइंट लगाने से क्या है कि गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो गए, ये इसलिए मैं तरीका बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, स्कूल नंबर जो कि एडमिट कार्ड पे दे रखा होता है, अनुक्रमांक यानी कि योर रोल नंबर, किस में, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये लाख और थाउजेंड्स भी दे रखा है तो इससे आपको डाउट भी नहीं होगा कि यहाँ पे नंबर लिखना है या क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। फिर पिता या फिर गार्जियन का नाम लिखना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। अब देखो हस्ताक्षर पूरे नाम वाला हस्ताक्षर, इनिशियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सपोज़ करो हम मेरा इनिशियल ऐसे है, इस तरह से मैं कुछ इनिशियल में लिखता हूँ, शॉर्ट में साइन करता हूँ, लेकिन ये गलत है, ये नहीं करेंगे हम। मेरा जो पूरा नाम वाला जो साइन है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रहा अब इन्विजिलेटर और वहाँ के जो लोग होंगे सुपरिटेंडेंट उनके लिए। ठीक है, और ये भी ऑफिस पर्पस के लिए है ये स्पेस। तो आई होप कि चीज़ें आपको आइडिया लगा होगा। मैं पूरा ही बबलिंग करके दिखाता शायद वीडियो लंबा हो जाता, बट पर्पस था सीखना। तो आप सीख लिए तरीका क्या है, नाम ऊपर में लिखना सबसे पहले, बीच में मिडिल नेम, सर नेम, फर्स्ट नेम के बीच में एक एक ब्लॉक छोड़ना है। ठीक है, तो बबलिंग करते वक्त भी वो हम स्किप करेंगे। ठीक है, पॉइंट लगा रहे थे कैसे,
जो लेटर है, जो डिजिट है, उसके नीचे हम आकर के लगा रहे थे पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे नहीं लगने का चांसेस क्या है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आएंगे ही नहीं, के नीचे आएंगे तो के पे लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आया होगा। थैंक यू।